घोड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। अब मैं अपनी मोहब्बतों का गुलदस्ता आपकी मोहब्बतों की कालीन पर रखने की कोशिश करता हूँ। आप तमामी हजरात जानते हैं, अगर मैं आपसे नहीं आला हजरत के मानने वालों से ये सवाल करूं, ये तमाम तर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम तर उलमाए किराम से ये सवाल करूं, ऐ लोगों जरा ये बताइए कि दुनिया के अंदर जिस शख्सियत को परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले भेजा है, तमाम इंसानों का जो बाप है उसका नाम क्या है? तो हर एक इंसान का, हर एक मौलवी का यही यकता जवाब आएगा, जो हमारा बाप है और पूरी कायनात का बाप है, नस्ल इंसानियत का बाप है, उस शख्सियत का नाम कुछ और नहीं है बल्कि हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलात व तस्लीम है। अगर आप मुझसे पूछोगे मौलाना जरा ये बताइए, आपने हमसे तो सवाल कर दिया आपके बाप का नाम क्या है, तो मैं भी यही कहूंगा, हाँ सबसे पहला अगर कोई इंसानों का बाप है, अगर नस्ल इंसानियत का कोई बाप है तो वो कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलात व तस्लीम है। मेरे परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर मिट्टी से किसी और को नहीं बल्कि अपने पैगंबर हजरत आदम को पैदा किया था। जब हजरत आदम को मेरे परवरदिगारे आलम ने पैदा कर दिया, उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा और आज हम हिंदुस्तान में आबाद हैं, तो हम औलाद किसी और के नहीं बल्कि हजरत आदम की औलाद हैं। लेकिन यही तारीखी 7 चैप्टर मैं यहीं पे रोकता हूँ और रोक करके एक बात और बताता हूँ, कलारा के गयूर मुसलमानों, आज भी लोग इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, कल भी लोग इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे। जब हजरत आदम को मेरे परवरदिगारे आलम ने इस जमीन पे भेजा था तो आदम का सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम की कंदील रोशन होती रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे, इस्लाम की शम्मा रोशन होती रहे, इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहे, इस्लाम का अलम ऊंचा होता रहे। लेकिन कल भी इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठी थी कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन जब हजरत आदम दुनिया के अंदर आए थे तो इस्लाम का सिर्फ एक पैगंबर इस्लाम हजरत आदम का सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम का पौधा फलता और फूलता रहे। लेकिन जब तक आदम दुनिया के अंदर रहे थे, मादी ताकतें बातिल ताकतों ने अपनी आवाज को उठाया था, लेकिन हजरत आदम ने ऐसी आवाजों को वहीं पे दफन कर दिया था। लेकिन जब हजरत आदम दुनिया से चले गए तो जालिम ताकतें इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाजें फिर से जन्म ले लेती हैं और आगे बढ़ के इस बात का लोग ऐलान कर देते हैं कि आदम आए थे इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, अब आदम दुनिया से चले गए हैं, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन जब हजरत आदम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ज़िमन में गए थे, उनके बाद में उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए कोई और नहीं आता है बल्कि हजरत आदम का बेटा हजरत शीश मैदान में आ जाता है और हजरत शीश इस इस्लाम की कंदील को रोशन करते रहते हैं, इस इस्लाम के पौधे को सींचते रहते हैं, इस इस्लाम के दरख्त को बुलंद करते रहते हैं, इस इस्लाम की शम्मा को रोशन करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि हजरत शीश भी दुनिया से कूच करके चले जाते हैं, हजरत शीश भी दुनिया से रहलत करके चले जाते हैं, हजरत शीश भी दुनिया को खैराबाद करके चले जाते हैं। लेकिन आदम आए थे, आदम चले गए, उनके शहजादे शीश आए थे, शीश भी दुनिया से चले गए। 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूल पैगंबर आते रहे और जाते रहे, लेकिन तमाम अंबिया का एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम की कंदील रोशन होती रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे, इस्लाम की शम्मा रोशन होती रहे, इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहे। लेकिन अंबिया आते रहे जाते रहे, रसूल आते रहे जाते रहे, लेकिन आखिर में अगर कोई आता है तो कोई और नहीं आता है बल्कि
मुसलमानों का पैगंबर, आमना का लाल आता है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आता है, रसूलों का सुल्तान आता है, मेरे मदनी मक्की सरकार आते हैं। आए थे मुस्तफ़ा मक्के की मुकद्दस ज़मीन पे। मेरे मुस्तफ़ा ने जब इस्लाम का, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी नबुव्वत का ऐलान जब मक्के की मुकद्दस ज़मीन पे किया था, तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, उस वक्त अगर सबसे पहले कोई औरतों में कलमा पढ़ने वाली जात थी तो कोई और नहीं थी, बल्कि हजरत खदीजतुल कुबरा की जात थी। और इंसानों में सबसे पहला, मर्दों में सबसे पहला, मर्दों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली अगर कोई जात थी तो वो जात कोई और नहीं थी, बल्कि यारेगार हजरत सिद्दीक अकबर थे। और दूसरी जानिब गुलामों में अगर सबसे पहले कलमा किसी शख्स, किसी जात ने पढ़ा था तो किसी और शख्सियत ने नहीं पढ़ा था, हजरत बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा था। और चौथी जगह पर बच्चों में सबसे पहला कलमे पढ़ने वाला अगर कोई इंसान था तो वो कोई और नहीं था, बल्कि दामादे पैगंबर हसनैन का बाबा, फातिमा का शौहर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। ये चार लोग थे जो सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान लाए थे, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था। लेकिन आप ये सवाल सकते हो, अरे इस्लाम तो आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन भारत के अंदर 7 समंदर पार करके कैसे आ गया? तो समर नस्बी आपके सवाल का जवाब 30 सेकंडों में देता हुआ नजर आएगा। अरे इंसानों सुन लो, साहिबो जरा सुन लो, इस्लाम किसी तीर और तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम किसी पर्ची और भाले से नहीं फैला है, इस्लाम किसी बम और बारूद से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम तो मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है। जो मुस्तफ़ा से एक मर्तबे बात कर लेता था वो मुस्तफ़ा के कदमों पे गिरता हुआ नजर आता था, वो मुस्तफ़ा का इस्लाम कबूल करता हुआ आता था। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर आए और मेरे मुस्तफ़ा एक आन के लिए मेरे मुस्तफ़ा को मौत आई है, मेरा ईमान तो यही कहता है मेरे मुस्तफ़ा को सिर्फ एक आन के लिए मौत आई थी, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा कल भी जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, तो ऐसे नालायक, नाहंजार, गद्दार, बदकार, मक्कार, कमीने, निकम्मे लोगों के समर नस्बी गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता है। ऐ लोगों, तुम ये कहते हो मेरे मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, अरे मेरे मुस्तफ़ा की शान तो बहुत दूर है, मेरे मुस्तफ़ा का पावर तो बहुत बड़ा है। अरे मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदा है, मुस्तफ़ा के मानने वाले जिंदा है, मुस्तफ़ा का इस्लाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का दीन जिंदा है, मुस्तफ़ा का कुरान जिंदा है। और मेरे मुस्तफ़ा की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले अब्दुल कादिर गौसे आज़म बगदाद के अंदर जिंदा है, देवा शरीफ के अंदर बारी से देवा जिंदा है, बरेली शरीफ के अंदर आला हजरत जिंदा है। और मेरा ईमान तो आला हजरत के इस शेर पे है, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अब सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए, अब जालिम ताकतें फिर मैदान में आ जाती हैं। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इस्लाम के पौधे को उखाड़ के फेंक देंगे, अब हम इस्लाम के पौधे को उखाड़ देंगे, इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से गए थे, उनके बाद में कोई और नहीं आता है, बल्कि यारेगार हजरत सिद्दीक अकबर मैदान में आ जाते हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर अपने मुस्तफ़ा के इस्लाम को आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने मुस्तफ़ा के कंदील को रोशन करते रहते हैं, इस्लाम के चिराग को रोशन करते रहते हैं, इस्लाम के पौधे को अपने खून से सींचते रहते हैं। अब हजरत सिद्दीक भी चले गए, उनके बाद में हजरत उमर फारूक आज़म आए, उनके बाद में हजरत उस्मान गनी आ गए। चौथे नंबर पे इस्लाम की कंदील को रोशन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि दामादे पैगंबर हसनैन के बाबा हजरत मौलाए कायनात आ गए। लेकिन हजरत मौलाए कायनात भी दुनिया से चले गए। अब जालिम ताकतें फिर जन्म ले लेती हैं, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाजें फिर सामने आ जाती हैं। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, अब हमें इस्लाम के दरख्त को उखाड़ने से कोई नहीं रोक सकता, अब हम इस्लाम के झंडे को जमीन पे गिरा देंगे, अब हम इस्लाम को काट के फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस बात की प्लानिंग की थी, जैसे ही लोगों ने ये आवाज बुलंद की थी, तो करबला के तपते हुए मैदान के अंदर मौलाए कायनात का बेटा हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। और इमाम हुसैन ही नहीं, अरे इस इस्लाम के कश्ती को, इस इस्लाम की कश्ती को कांदा देने की अगर जरूरत पड़ी थी, इस इस्लाम के पौधे को अपने खून से सींचने की अगर जरूरत पड़ी थी, तो इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए मैदान के अंदर कहीं पे अपने 6 महीने के अली असगर को पेश किया था, कहीं पे 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी को पेश किया था, कहीं पे 22 साल के कासिम की जवानी पे घोड़ों को दौड़ता हुआ देखा था, कहीं पे अपने भाई अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को कटवा दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को नीचे नहीं आने दिया था, इस्लाम के अलम को नीचे
नीचे नहीं आने दिया था, इस्लाम के दरख्त को उखड़ने नहीं दिया था, इस्लाम की कंदील को बुझने नहीं दिया था, इस्लाम की शम्मा को बुझने नहीं दिया था। आखिर में जब इसी इस्लाम को जरूरत पड़ी थी, इस इस्लाम को जरूरत पड़ी थी अगर किसी के खून के एक कतरे की, तो आखिर में मेरा मुस्तफा के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने भी जामे शहादत को नोश कर लिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। सुनते चले जाइएगा कलारा के गयूर मुसलमानों, अब आखिर में जब जालिम ताकतें सामने आई थी कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, अब हम इस्लाम के पौधे को उखाड़ देंगे, अब इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे आलम में जब ये इस्लाम बारगाह के रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। चार जानिब से आवाजें उठ रही है मुझे मिटाने की, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण शिमाल और जुनूब से आवाजें आ रही है, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। ये हमारा इस्लाम बारगाह के रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। ऐसे आलम में इस्लाम को बचाने के लिए मेरे परवरदिगार आलम ने किसी और को नहीं बल्कि बगदाद की सरजमीन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को भेजा था। और चंद्र आका गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को खाना दिया था, तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो शायर कहता है पार मेले को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, बाखुदा ऐसी करामत तो देखी ना सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पस्ती पस्ती करिया करिया, पस्ती पस्ती करिया करिया, तशबो हो फिल वरा, तशबो हो फिल वरा, मौलाना सबर रज़वी साहब अबला, मौलाना सबर रज़वी साहब अबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओह वाह।